IAS officer trainee here in the profile of block development officer. There is a lot of charm of field. So we go to schools, we go to hospital, आंगनवाड़ी centers, many times सत्यापन करने के लिए, या फिर अगर उनके पास कुछ सामान आया तो जितना क्वांटिटी लिखी हुई है, क्वालिटी लिखी हुई है, क्या वो दोनों सही हैं, ऐसे करके बहुत सारा काम होता है। जब हम सीडीओ लेवल पे होते हैं तो यही काम थोड़ा मॉनिटरिंग सुपरविजन का, और हाँ वहाँ पे भी ग्राउंड में जाके हम वेरीफाई करते हैं। तो अभी हमने जो सबसे पहला देखा था वो था एक आवास का सत्यापन। ये एक जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके अंतर्गत किया जा रहा है मेरे ब्लॉक में, हरियाणा ब्लॉक, हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश राज्य। हम जाते हैं जिसका नाम भी उस आवास की सूची में है, उसको उसके घर पे, वहाँ पे जा कर के उससे बात करते हैं, उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसका आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास के, और ग्राउंड पे उनकी सिचुएशन देखते हैं कि आवास योजना के लिए अगर आप एक एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं तो क्या आपके पास जो घर बना हुआ है वो कच्चा है। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ऐसे है कि जॉइंट फैमिली है, एक फादर के में भी 4 सन्स हैं, और चारों बेटों की शादियाँ हो चुकी हैं। अब चारों लोग कच्चे घर में रहते हैं और सब के सब अपना आवास मांग रहे हैं। तो इस तरह की ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं जिसमें समझ में नहीं आता है कि इनको आवास दें, पात्र हैं ये या अपात्र हैं, जिसके बेसिस पे सरकार उन्हें आवास देगी या नहीं देगी। तो इस तरह की चीज़ें अभी हमने जाके देखी। इस आवास में जैसे हमने देखा कि पूरा कच्चा मकान है, 4 भाई हैं, एक को ऑलरेडी आवास योजना के अंतर्गत मिल चुका है और दूसरे को इस बार सेलेक्ट हम कर रहे हैं, उसको हम पात्र घोषित कर रहे हैं। इस आवास योजना में क्या होता है कि एक बार जब हमने रजिस्टर कर लिया, उस लोकेशन को जियो टैग कर लिया जहाँ पे उसको आवास मिलना है, उसके बाद उनका सत्यापन के बाद ये लिस्ट जाती है सीडीओ के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर यूनियन गवर्नमेंट में, और इसके बाद उनका जो पैसा होता है वो 3 किश्तों में उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल जो पहली किश्त है वो 40,000 की, जो तब मिलेगी जब आपको नींव वगैरह बनानी है, फाउंडेशन अपने घर का। फिर 70,000 की तब मिलती है जब छत बनाना होता है, और बाकी बचा हुआ 10,000 फिनिशिंग, पेंटिंग वगैरह के लिए। अभी अमाउंट जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 1,20,000 का, लेकिन इसमें लोग अपना पैसा मिला करके काफ़ी अच्छे पक्के घर बना लेते हैं। इसकी सक्सेस इतनी बड़ी है कि अगर अब आज की डेट में गाँव में देखें, वहाँ पे ज़्यादातर जो आपको पक्के आवास दिखते हुए दिखेंगे वो सारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से ही बने हुए हैं। अब इसके बाद हम दूसरी जिस जगह पे गए थे वो था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये स्पेशल स्कीम्स हैं उन गर्ल चिल्ड्रन के लिए जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही स्पेशल स्कूल्स हैं, स्पेशल बच्चे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन कोई ना कोई वजह से देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी पॉवर्टी फॉर देम। हम यहाँ पे गए थे, सबसे पहले जाकर के बच्चों से बातचीत करते हैं, एक इंटरेक्शन होता है, देखते हैं एनर्जी कैसी है, और बच्चों को जनरली एक स्क्रूटनाइज करते हैं, कोई परेशान तो नहीं लग रहा अपने हाव भाव से, अपनी बातचीत से। कई बार कुछ बच्चे अपने आप आकर के बात बता देते हैं। फिर उनका स्पोर्ट्स का लेवल, क्योंकि मैं इस स्कूल में पहले भी आ चुकी हूँ और मैंने जो जानकारी की थी उसके हिसाब से जो फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं वो केवल डे टाइम पे आती हैं, 10 to 3 या 4। अब उस बीच में ना तो सुबह की एक्सरसाइज होती है ना शाम का गेम्स हो पाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका हम समाधान करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल टाइम में एटलीस्ट उनको किसी गेम आवर में रूल्स सिखा दें, बाकी चीज़ें बता दें, तो जो बाकी टीचर्स उनके साथ स्टे करते हैं वो वहाँ पे उनको गेम्स के टाइम पे और पीटी के टाइम पे गेम्स करा सकें। फॉर एग्जांपल शाम के टाइम में गेम्स करा सकें। अभी उनके यहाँ प्लेग्राउंड की समस्या थी, तो हम वही देख रहे थे कहाँ जगह है। उनकी बाउंड्री के पीछे बहुत सारा स्पेस है, लेकिन वो सारा बहुत अनइवन है। तो हमने वहाँ के प्रधान से, जहाँ पे ये स्कूल स्थित है, उनसे बात की कि मनरेगा में एक अच्छे काम के अंतर्गत एक पैच को लेकर के लैंड का उसको समतलीकरण करा दें, ताकि वहाँ पे बच्चों के लिए एक अच्छा सा ग्राउंड बन सके। बच्चे इतना बढ़िया खो खो खेल रहे थे, एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर सके और बाद में इंटर स्कूल टूर्नामेंट और इससे भी बड़े टूर्नामेंट्स में जा सके। फिर हमने उनका देखा जो खाने वगैरह का था, रसोई वगैरह का। वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या वो बताते हैं कि उनके यहाँ मंकी मेनेस है, वहाँ अक्सर बंदर आते हैं, ओपन स्पेस है, खाना लेके चले जाते हैं और अटैक का भी खतरा रहता है। तो इस समस्या के लिए भी हमने ये सोचा है कि वहाँ पे एक जाली के दरवाजे लगा देंगे ताकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना आए। इसके अलावा जब उनके रूम्स में गए जहाँ उनका एकोमोडेशन है, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो बहुत पुरानी यूज़ हो रही हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली डीएम सर से डिस्कशन किया था, उन्होंने बताया था कि कुछ नई बेडशीट्स के ऑर्डर वगैरह गए हैं,
जो कि उस पर्टिकुलर अकाउंट हेड में नहीं होते, लेकिन उसका टेंडरिंग हो रही है, अलग प्रक्रिया से जा रहे हैं। तो ऐसे करके जो देखने को मिलता है एज अ ट्रेनी, मैं जो सीख रही हूँ वो ये है कि फंड का क्रंच या रिसोर्सेज का क्रंच कहीं ना कहीं हमेशा रहता है, लेकिन स्टिल देयर आर सो मेनी लेजिटिमेट ऑफिशियल रूल ड्रिवन वेज इन विच वी कैन ऑलवेज पूल द रिसोर्सेज टू द राइट बेनिफिशियरी, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो आवास में जो भी व्यक्ति पात्र है वो हो। तो इसके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होता है, थोड़ा प्रोएक्टिव रहना होता है। कोई कंप्लेंट छोटी सी भी आई कि स्कूल में बेडशीट नहीं है, उसको थोड़ा सा एक कंपैशनेट फॉर्म में सोचना होता है कि अगर मैं उस स्कूल में पढ़ रही होती तो मुझे कैसा लगता अगर डे इन डे आउट एक गंदी सी पुरानी सी बेडशीट है, मुझे उसको यूज़ करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम जाते हैं, जाकर के वहाँ सत्यापन करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, चीज़ों में क्या सुधार हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं, और ऐसा करके जो जॉब सेटिस्फैक्शन आता है इस सर्विस से वो बहुत इमेंस है। और इसीलिए आई थिंक IAS एज अ सर्विस जो हम कहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि बहुत डाइवर्सिटी ऑफ पोर्टफोलियो है, वो यही है कि आप एक दिन में इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, और हर इंसान कुछ ना कुछ आपको सिखाता चला जा रहा है, जिसको जब आप किसी दूसरे से अगले से मिलोगे, अपनी जो पुरानी लर्निंग थी और जो आपने पिछले वाले से सीखी उसको क्यूमुलेटिव करके दूसरे को भी सिखाओगे। इट क्रिएट्स सच अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग एंड को लर्निंग। दिस इज़ द शेयर्ड स्पेस। सो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा पुल होना चाहिए सर्विस में आने का, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पर्सन अलाउंसेस जो जनरली लोग सोचते हैं। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू।